धर्म काम रुचि गति न चाहने लोगों को मंदिर में जाने से रोक दिया गया। मूर्ति रूप राम बैठा है, उससे आप हमें रोक सकते हैं, लेकिन जो राम घट घट में बसा है, जो राम सर्वव्यापी है, जो राम कहो तो कड़कड़ में है, नहीं तो राम में फिर कड़कड़ समाया हुआ है। राम नाम के भीतर ब्रह्म जीव त्रैलोक, जिमि छिति बीज नक्षत्र नभा नगर माहि ग्रह। उस राम से आप हमें अलग नहीं कर सकते। आरूप मूर्ति से, मंदिर के मूर्ति से हमें आप अलग कर सकते, लेकिन हमारा तो मन जो राम में भीगा हुआ है, हमारे मुकुट को आग में डाल देते थे, हमारे ये राम राम ओढ़नी को आग में डाल देते थे। बहुत हमने कष्ट झेला इस राम नाम के प्रति। हमको धर्म परिवर्तन करवाया गया, मंदिर तोड़े जाते थे, उस समय हमारे बहुत सारे लोग शहीद भी हुए। राम नाम की लूट मची है, लूट सके तो लूट, अंत समय में पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। ये याद दिलाता है कि वो आज हाथ में है, वो कल नहीं रहेगा। धन नहीं जाएगा, शरीर नहीं जाएगा, तेरे रिश्ते भी नहीं जाएंगे। अगर कुछ जाएगा तो सिर्फ राम नाम जाएगा, राम का नाम। लेकिन सवाल ये है, क्या राम सिर्फ अयोध्या के राजा थे? क्या सिर्फ दशरथ पुत्र थे? या राम वो शक्ति है जो इस ब्रह्मांड के कण कण में धड़क रहे हैं, हर सांस में जो चल रहे हैं, हर जीव के भीतर जो चेतना बनकर बैठे हैं? राम कोई व्यक्ति नहीं है, राम एक ऊर्जा है, एक ऐसी ऊर्जा जो अंधकार में भी आपको रास्ता दिखाती है। वो टूटे हुए इंसान को भी खड़ा कर देती है, जो मृत्यु के समय भी साथ नहीं छोड़ती। भारत का अस्तित्व अगर किसी एक चीज पर टिका है तो वो है राम। ये वही नाम है जिसने पत्थरों को धरा दिया, जिसने हनुमान को अजय बना दिया, जिसने एक साधारण इंसान को दिव्यता से जोड़ दिया। आज की दुनिया में हर कोई बाहर भाग रहा है, पावर के पीछे, पैसे के पीछे, नाम के पीछे, लेकिन एक नाम ऐसा है जिसके अंदर आज भी जब चल रहा है तो बाहर कुछ भी पाने की जरूरत नहीं पड़ती। और आज उसी राम नाम की असली ताकत, उसका रहस्य और उसकी सच्चाई हम इस पॉडकास्ट में जानने वाले हैं। आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में है राम नाम कम्युनिटी। पॉडकास्ट पूरा देखना, क्योंकि जय श्री राम। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहने राम 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 राया मैं जानना चाहता हूं सर, शुरू से ये राम का दौर आपकी जिंदगी में कैसे आया, और आपसे जो बड़े थे, आपके जो पूर्वज थे, वहां से कैसे स्टार्ट हुआ? मैं सिंपल पूछता हूं कि कैसे 1890 से शुरू हुआ ये आंदोलन? पहले तो मैं सबको राम राम कहना चाहूंगा। राम राम। राम राम। हमारी जिंदगी की बात है जहां तक, तो हमारे पूर्वज से रामनामी है और रामायण पाठिक है। इसमें शुरुआत का कहा जाए तो एक प्रकार का आंदोलन ना कहा जाए इसको, तो मुझे लगता है अच्छा लगेगा, क्योंकि ये भक्ति भाव है। हमारे लोग पहले से रामायण पाठिक हैं, क्योंकि रामायण में लिखा है हमारे पूर्वजों ने जो भी दिन में काम करते और कम से कम रामायण पाठ किए बिना तो काम पे नहीं जाते। दोपहर खाते, भोजन करते, फिर थोड़ा रामायण पाठ करते, रात्रि में जितने भी काम करके आए हों फिर रामायण पाठ करते। तो कलयुग केवल नाम माया धारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। इस अभिप्राय से पहले से हमारा राम नाम के पाठिक है। एक बात। दूसरी बात, जब हमारे लोगों को ये करीब, भले सुनने में आता है 1990 1890 ऐसा कुछ है ना, लेकिन ये करीब 1800 ईस्वी की बात है, 1800 की। 1860-70 में हमारे पूर्वज लोग बताते हैं, जिस समय हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, उस समय हमारे लोगों को, क्योंकि राम नाम में आस्था था हमारा, तो हमारे लोगों को मंदिर में जाने से रोक दिया गया। तो हमारा पूर्वजों का कहना था कि भाई आप साकार रूप राम से, जो मूर्ति रूप राम बैठा है, उससे आप हमें रोक सकते हैं, लेकिन जो राम
घट घट में बसा है। जो राम सर्वव्यापी है, जो राम कहो तो कड़कड़ में है, नहीं तो राम में फिर कड़कड़ समाया हुआ है। राम नाम के भीतर ब्रह्म जीव त्रैलोक, जिमि छिति बीज नक्षत्र नभा नगर माही ग्रह थोक। उस राम से आप हमें अलग नहीं कर सकते। नहीं तो राम कहो तो कभी लोग कहते हैं एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का जगत पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। कैसे कहें कौन राम है, क्या राम है, कितने राम है? राम अनंत अनंत गुणा अमित कथा विस्तार, यह सुनी अचरज न मानिए जिनकर विमल विचार। क्या बात है। सात समुद्र की मसी कराऊं, लेखन सब बन राय, धरती सब कागद करूं तो राम राम गुण लिखा ना जाए। हम उनकी कहां तक महिमा को बखान कर पाए? तो हमारे लोगों ने कहा कि भाई आप साकार रूप मूर्ति से, मंदिर के मूर्ति से हमें आप अलग कर सकते हैं, लेकिन हमारा तो मन जो राम में भीगा हुआ है। हमारे महाराज हम क्या बताएं, जिस समय पता नहीं किसका शासन था, हमको उतना, हम तो वनवासी लोग हैं, ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, हमें कितने प्रकार की यातनाएं दी गई। हमारे मुकुट को आग में डाल देते थे, हमारे ये राम राम ओढ़नी को आग में डाल देते थे। बहुत हमने कष्ट झेला इस राम नाम के प्रति। हमको धर्म परिवर्तन करवाया गया, लेकिन हमारे पूर्वजों ने धर्म ना धर्म परिवर्तन किया, ना ही उनके कहने पर, उनके प्रताड़ित कर हमारे मंदिर तोड़ दिए गए। हमारे जिस समय मंदिर तोड़े जाते थे उस समय हमारे बहुत सारे लोग शहीद भी हुए। हालांकि लेखनी के रूप में भी कोई इतिहास नहीं है, लेकिन हमारे पूर्वज के लोग बताते हैं कि जहां मंदिर तोड़ा जाता था वहां पर हमारे लोग सामने सो जाते थे। जैसे आजकल बुलडोजर से घर तोड़ रहे हैं ना, तो गरीब आदमी क्या करेगा? तो हमारे बहुत सारे लोग उसमें धाराशायी हुए, लेकिन राम नाम को नहीं छोड़ा। हमारे लोगों का कहना था कि भाई हमें आप धर्म परिवर्तन मत करवाइए, हम तो राम नाम में जीने वाले लोग हैं, इसके लिए हम प्राण भी त्याग सकते हैं, लेकिन हम धर्म परिवर्तन नहीं खाएंगे, नहीं करेंगे। हमें मांस मत खिलवाइए, हमें नशा पान मत करवाइए, हम आपका छोटा मोटा काम कर लेंगे, हम आपके वस्त्र धो लेंगे, हम आपके बाल काट लेंगे, हम आपके लिए अन्न उपजा लेंगे, हम आपके वो गंदगी साफ कर लेंगे, हम आपके लिए जितने भी सेवा का धर काम है वो सब हम कर लेंगे। भले लोग हमें नीच समझे, हमें अछूत समझे, कि कुछ भी समझे, उससे हमको कोई मतलब नहीं। असे अभिमाना जाए जानी भोरे, मैं सेवका रघुपति पति मोरे। हमें इतने यातनाएं दी गई, लेकिन हमने धर्म परिवर्तन नहीं किया। हमने छोटे मोटे कर्म करके, अब आज की भाषा में या उस जमाने की भाषा में कहा जाए, हमें लोग नीच कहा गया लोगों के द्वारा, वो हमने स्वीकार किया, लेकिन राम नाम को नहीं छोड़ा। मंदिर से भले आप हमें अलग कर सकते हो, लेकिन जो राम सर्वव्यापी है, कण कण में राम राम बसा हुआ है, चर अचर सचराचर में, उस राम से आप हमें अलग नहीं कर सकते। जहां तक हमारी मन की गति जाती है वहां तक राम राम बसा हुआ है, और जैसे हम आंख बंद कर लेते हैं, मन जहां जा रहा है वहां तक राम राम बसा है। उस राम राम से आप हमें अलग नहीं कर सकते। ऐसा करके हमारे रामनामियों ने अपने शरीर में ही राम राम नाम लिखा करके एक चलता फिरता मंदिर बना लिया। और राम राम लिखो सब अंग में और लिखो पट माही, भजन करो मन मुदित होई, मान बड़ापन नाही। राम राम हमको कोई क्या कहता है, कोई हमको अछूत कहता है कि नीच कहता है कि छोटा कहता है कि कोई हंसता भी है हमारे ऊपर कि कोई कुछ भी कहता है, इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम तो ये रामायण में एक दोहा आती है, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम राम पदाया वरदान नयान राम राम। हमें न तो अर्थ चाहिए, न हमें धर्म चाहिए, न हमें काम चाहिए, न हमको गति भी नहीं चाहिए, हमको मोक्ष भी नहीं चाहिए। उनकी मर्जी है, राम राम क्या करेगा नहीं करेगा, हो या जो कछु राम रचि राखा, वो कर तर्क बढ़ावे साखा। लेकिन असय अभिमान जाई जानी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। जब जब मैं इस दुनिया में जन्म लूं, आपके चरण कमलों में मेरा स्नेह हो, प्रेम हो, बस यही समझ करके हमारे रामनामियों ने राम राम नाम लिखा करके, भाई जब हमारे मुकुट को आग में डाल देते थे, हमारे ये वस्त्रों को डाल देते थे, तो हमने शरीर में लिखाना भी चालू किया। दो कारण बताते हैं, तो मंदिर में जाने नहीं दिया गया, और ये जो बोल देते हैं ना आजकल के पत्रकार लोग, मिर्ची मसाला डाल के सामने वाले को थोड़ा ज्यादा वो झटका लगे, वो बातें नहीं है। ये एक भक्ति है, राम नाम के प्रति समर्पण है। हमको कौन बाध्य करता है कि आप राम राम लिखाओ? कोई आदमी एक छोटा सा इंजेक्शन लगाने से पहले आदमी को एक भाव पैदा हो जाता है कि दर्द करेगा, इधर करते हैं,
चेहरे को। सही कह रहे हैं। जब इसमें लाखों करोड़ों अरबों सरबों सुई चुभा हुआ है, 3 सुई एक साथ बांध करके लिखा जाता है, तो कोई हमें बाध्य थोड़ी नहीं करता है। लेकिन जैसे हम मंदिर जाने से पहले जूता चप्पल व्यसन की वस्तुएं बाहर छोड़ जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये दुर्गुण चीजें भगवान एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन हम ये नहीं जानते कि इसमें भी राम रम बसता है, हम इसमें अपशिष्ट पदार्थ न डालें। तो ये हमें सोचना पड़ेगा, तभी हम राम रम को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे रामनामियों ने यह निश्चय किया कि भोजन में शाकाहार लिया जाए, मादक द्रव्य का सेवन ना किया जाए, और लोगों को संदेश भी देते हैं, और मन से, वचन से, कर्म से किसी भी प्राणी को जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर भेद ना करें, क्योंकि हम रामायण पाठिक है। ईश्वर अंश जीवय अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हमारे अनुसार तो जब उसमें जाएंगे अंतिम सोपान में, जब 4 वेद, 6 शास्त्र, 9 व्याकरण, 18 पुराण पढ़ने लिखने सुनने समझने के बाद, कबीरदास जी ने क्या कहा, पढ़े लिखे के हैं नहीं, न सुने सुनाई बात, और दुल्हा दुल्हन मिल चढ़े तो फीकी पड़े बारात। क्या बात है। तो दुनिया क्या कहता है, इसको हमसे कोई मतलब नहीं है। ये आत्मा और परमात्मा का मिलन है, और इस बात को हालांकि हम आपके स्टूडियो में आ जाए हैं, अब जो भाव है हृदय में उसको हम व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान जो है प्रेम विवश, प्रेम में वो वशीभूत हो जाते हैं। केवल प्रेम को मानते हैं, भाव, केवल भाव। कोई क्या कहता है, अरे शरीर में लिखाने से क्या होता, अरे आपने चरणों में भी लिखा है। ये प्रेमी पंथ है महाराज। किसी का राम मूर्ति में बसता है केवल, हमारा राम कण कण में बसता है। हम कहां को दुर्गुण, कहां को अवगुण, कहां को क्या कहें, राम राम तो चराचर सचराचर में सब जगह बसा है। तो हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रकट होत मैं जाना। इस प्रकार समझ करके हमारे रामनामियों ने वो मंदिर को, उनसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया, कोई विद्रोह, कोई आंदोलन नहीं किया। कोई कहता है ये भक्ति आंदोलन है, ऐसा कुछ नहीं है। लोग समझते हैं, लोग इसको विद्रोह भी मानते हैं। कई लोग कहते हैं कि विद्रोह में एक नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो राम के प्रति प्रेम था हमारा, कि भाई ठीक है। देखो, विद्रोह से भक्ति नहीं हो सकता, विद्रोह से भक्ति नहीं हो सकता। भक्ति तो प्रेम से हो सकती है, प्रेम से हो सकता है। और प्रेमन बारी उपजे, प्रेमन हाट बिकाए, और राजा प्रजा जे रुचे तो शीश दे ले जाए। प्रेम के सामने दुनिया की कोई चीजें, सारी संपत्ति जगत की श्वास सम नहीं होए, और सोई श्वास मोरे राम भजन बिना व्यथा डारो जनी खोए। इस श्वास का कीमत सारी संपत्ति जगत की एक तराजू में, एक पलड़े में रख दी जाए, और दूसरी बार अगर किसी की मृत्यु हो रही है, अब कहा जाए कि एक बार इसको श्वास दिया जाए, या 1 मिनट के लिए और जीवित कर दिया जाए, इतना संपत्ति ले ली जाए विश्व की, लेकिन वो नहीं आ सकता, नहीं संभव। तो ये श्वास की कीमत है, यही राम रम है। और जो जाति पाति के आधार पर जो हम लोगों को मंदिर से जाने से जो रोक दिया गया था, तो राम जी ने सबरी के पास क्या कहा, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। मैं इसमें नहीं पढ़ता। भगवान कहते हैं कि हे सबरी, तू अपने आप को कमजोर न मान। मैं धन बल में, जन बल में, जाति की बड़ी में, धनवान में, कुल रूप में नहीं पड़ा हूं। क्या बात है। मानव एक भक्ति करना आता, राम कहे सोनु भामनी बाता, मानव एक भगति करनाता। मैं केवल एक भक्ति मानता हूं, प्रेम से मुझे पाया जा सकता है। जो सबरी के झूठे फल भी खा सके, वो है राम। जी जी। अभी आप फिलहाल कोई रिचुअल्स, पूजा पाठ, मंदिर जाना, या बिल्कुल अभी आप? देखिए, हमारा दास भाव है। कोई चीज में हमारा कि हम ऐसा करेंगे कि ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा बात नहीं है। जिन्होंने हमें मंदिर से नकारा, जिन्होंने रोका, उसके भी प्रति हमारा दया का भाव है, हमारा प्रेम का भाव है। क्योंकि देखिए, रामायण में क्या कहता है, बाली सुग्रीव का एक प्रसंग आता है। हाँ जी, बताइए बताइए। तो उसमें एक जगह सुग्रीव कहता है कि जब वो मार पड़ता है ना, बाली सुग्रीव का युद्ध होता है, कहता है जाओ युद्ध करो। तो बाली का गदा पड़ता है सुग्रीव को, तो क्या कहता है, बंधु न हो ये मोर यह काला, कह सुग्रीव प्रभु सुनु दीन दयाला। सुग्रीव जो कहते हैं कि हे राम, ये मेरा भाई नहीं, मेरा काल है। इतना दर्द उनको हुआ। लेकिन एक जगह क्या कहता है, बाली परम हित जासु प्रसादा, मिले ओ राम तुम समन विसादा। ये बाली के कृपा के कारण आपने मुझसे मिला, अन्यथा मैं आपसे नहीं मिल पाता।
क्या बात है। तो जिन्होंने हमें मंदिर से निकाला, मैं यही कहने वाला था अगला कि ये तो राम की कृपा थी आप पे। जी जी, यही मैं भी कहना चाह रहा, राम की कृपा, सांसद जो उन्होंने निकाला हमें, उनकी भी हम धन्यवाद देते, उनको भी, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो ते बड़ भागी जीव जे कलयुग में राम राम नाम सुमिरै सुमिरावै सुखद सकल कृतारथ धाम। वो जीव धन्य है इस कलयुग में जो स्वयं स्मरण करे और सामने वाले को स्मरण कराए। कोई कहता है कि राम राम क्यों लिखाए हो, हृदय में लिखाना चाहिए, तन के अंदर तो है। हमारा कहना यही है कि हमने आपके लिए लिखाया है। क्यों? जैसे आपको याद, राम का नाम याद नहीं आ रहा है, गृह कार्य अपना घर गृहस्थी के कारण, लेकिन हमें देखकर आपको राम का नाम याद आएगा। मान लीजिए आप अन्य धर्मों से हैं, वैसे तो राम पूरा विश्व जपता है, किसी न किसी प्रकार उनको ज्ञान नहीं है, लेकिन अगर कोई कहता है कि मैं राम नाम नहीं जपूंगा या अन्य धर्मों से, लेकिन हमें देखकर अगर वो आदमी पढ़ा लिखा है तो राम राम तो बोलना पड़ेगा उसके हृदय को, उसको मोक्ष हो जाएगा। तो ते बड़ भागी जीव जय कलयुग में राम राम नाम सुमिरै सुमिरावै सुखद सकल कृतारथ धाम। तो उस दिन से हमारे रामनामियों ने अपने शरीर को ही मंदिर बना लिया और भोजन में शाकाहार लेने की लोगों को हम नैतिकता का प्रचार करते हैं, और मादक द्रव्य का सेवन ना करें, नुकसान है, और मन से, वचन से, कर्म से किसी भी प्राणी को जाति धर्म के आधार पर भेद ना करें, क्योंकि राम ने सबरी का जूठा बेर खाया, केवट को गले लगाया, पता नहीं। तो ये सब बातें हैं महाराज। तो हम तो यही कहना चाहेंगे दुनिया वालों से, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, किसी को जाति धर्म लिंग के द्वारा भेद मत करो, सभी ईश्वर के अंश हैं, उन्हीं के सभी संतान हैं। हम आपके कारण लोग ये अन्य धर्मों में परिवर्तन किया जा रहा है, किसी को शौक नहीं है, और वास्तव में सभी का पिता एक है, और जितने भी धर्म मान रहे हैं सभी उसी राम राम के संतान। बिल्कुल सही कह रहे हैं राम राम। क्या आप उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं जी, जो राम को काल्पनिक कहते हैं, जो कहते हैं राम हुए ही नहीं है? अब ऐसा है, राम हुए नहीं हुए वो जो कह रहे हैं काल्पनिक वाली बातें हैं, तो उनकी सोच के ऊपर निर्भर करता है। वो जैसे जिस चीज को जहां तक जो पहुंचे हैं, जहां जो गया है, उनको पता है। अब हम यहाँ आए, हमको यह पता है ऐसा ही दृश्य, लेकिन जो उस जगह पर नहीं पहुंचे हैं उनको ज्ञान नहीं है। अगर देखो राम काल्पनिक है, ठीक है, उनके हिसाब से। अब मैं उनसे यह कहना चाहूंगा, को है आयो कहां थे कित जय हो का सार, को है जननी को पिता या को करो विचार। उनसे पूछा जाए जब इस दुनिया में उन्होंने जन्म नहीं लिया था तो वो कहां थे, को है और वो कौन है, ये सोचना पड़ेगा उनको कि हम कौन है, हम पहले कहां थे जब हम अपने माँ के गर्भ में नहीं आए थे, जन्म नहीं लिए थे। तो को है आयो, हम कौन है, इसका विषय में वो कभी नहीं सोचा जो काल्पनिक सोच रहे हैं। बहुत बढ़िया। हम कौन है ये सोचना पड़ेगा। हम तो समझ रहे हैं कि हम गुलाराम हैं, है ना, वास्तव में गुलाराम नहीं है, ये काया है। ये काया के रूप में उसको गुलाराम माना जा रहा है, लेकिन वास्तव में हम कौन हैं, उसी परम तत्व के एक परम तत्व के, बिल्कुल पदार्थ से परमात्मा की यात्रा। जी। तो हम तो यही कहेंगे कि सोचना पड़ेगा उसको, वो कौन है, कहां से आया है और कहां जाएगा, इसके बारे में वो नहीं सोचता है। देखो ठीक है, वो कह रहे हैं राम काल्पनिक है, जब उसके बीच में कोई घटना घटती है, कर्म स्वरूप कोई भी घटना, तब उनको याद आता है, कुछ ना कुछ तो उनको याद आता होगा। अब सामने नहीं तो मैं उनको पूछना चाहूंगा कि कभी जिंदगी में उन्हें कोई याचना किया क्या? मान जाए वो निपुत्र हैं, संतान नहीं उनको, क्या उनको कभी मन में आता होगा कि हे ईश्वर, कुछ भी जो भी हो, देवी देवता मानता होगा नहीं मानता होगा, मेरे को पुत्र अगर हो जाता, सामने वालों को देखकर ऐसा याचना तो आता होगा उसके मन में। मान लीजिए कोई बीमार ग्रस्त है उनके परिवार में, वो तो सोचता होगा कि बीमार ठीक हो जाए, मन में फीलिंग, भाव की बात कर रहा हूं मैं। कोई एक्सीडेंट से कोई तकलीफ हो गया उनके परिवार वालों, बिल्कुल आता होगा, ये सोचने वाली बात है। उस वहां पर उसको याद आएगा कौन है, कहां है, नहीं है, कहां है, कैसा है, काल्पनिक है, क्या है, उस समय उसको याद आता होगा। मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं। नहीं तो कहने वाले समय पूछना चाहूंगा, जिस समय आदमी को दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो हाँ, दुख काहे को। क्या बात है। तो ये बातें तो हम तो यही कहेंगे कि ठीक है, उनका जो है भाव है जैसा है, लेकिन उनको सोचना पड़ेगा कि वो जब माता के गर्भ में आई उनको तो कुछ याद नहीं था, जब बोध बालक था उनको कुछ याद नहीं था, जो भी आया यहीं से आया। पंच तत्व से दुनिया बना है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ठीक है, इसी का नाम भगवान है। हम और ज्यादा
समय आगे नहीं करना चाहते हैं। यही पंचतत्व को हम राम कहते हैं। इसी ये दुनिया की सारी सृष्टि इसी से संभव। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात कही। मेरा अगला बोलना यही था कि आप दशरथ पुत्र राम को पूछते हैं या उनके अंदर जो राम है उनको? देखिए, हमने पहले कह चुके हैं, एक राम दशरथ गढ़ डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का जगत पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। कहने में अनेक है। रवि के कमल अनेक है, कमल न के रवि एक। राम के भक्त अनेक हैं, भक्तन के राम में एक। रवि यानी सूर्य का कमल विश्व में असंख्य है, लेकिन ऐसा मानना है कि सूर्य जब उगता है तभी कमल खिलता है, रात्रि को नहीं खिलता। बिल्कुल सही है। लेकिन सभी कमलों का सूर्य एक है, उसी के उगने से खुलता है। उसी प्रकार राम के भक्त अनेक हैं, लेकिन भक्तन के राम एक। राम हम कैसे कहें कि वो दशरथ पुत्र राम में वो राम नहीं है? ये समझने वाली बात है, भाववाचक है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि राम में कोई अंतर नहीं है, सब में राम है। जैसे समुद्र का जल जब कुएं में गिरता है तो कुएं का जल, नदी में गिरता है तो हम समझते हैं वो नदी का जल ले आओ, ठीक है। गंदा नाली में गिरता है तो गंदा नाली हो जाता है। भूमि पर तबा डाबर पानी, जिमी जी वही माया लपटानी। जो कुछ होता है यही आकर होता है। जब हमने दुनिया में जन्म नहीं लिया था तब हम क्या थे? क्या ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, शूद्र थे? तो राम का जो है अपने अपने जगह पे सब में ईश्वर अंश जीवनासी, चेतन अमल सह सुखरासी, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। उसी के अंतर्गत तो दशरथ पुत्र राम भी आ जाता है। अच्छा, एक बात बताइए, जब राम अयोध्या में जन्म नहीं लिया था फिर भी राम का नाम था, राम का नाम था है ना? तो सब यही कहे महाराज, ये अपने अज्ञानतावश हम किसी को छोटा किसी को बड़ा ये करें, वो बात नहीं है। देखिए, रामायण में नाम महात्म दिया है, नाम रूप दो इस उपाधि। नाम और रूप दोनों ईश्वर के उपाधि हैं। रूप सगुण और निर्गुण, सगुण निर्गुण कछु नहीं भेदा, भेद नहीं है ये नाम में और रूप में, क्योंकि दोनों एक के अधीन है। अगर रूप नहीं तो नाम नहीं, नाम नहीं तो रूप नहीं। लेकिन कहाँ लगे नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। एक राम जी कहते हैं कि राम से बड़ा है राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, है ना? तो दशरथ पुत्र राम में भी वही राम है। ये अलग अलग कहकर अपने मन को विकृत ना किया जाए कि दशरथ पुत्र राम कौन है, वो राम कौन है, सभी वही है। ब्रह्म राम रमते नाम बड़ा, वरदायक वरदानी, रामचरित सतकोटिमा लिए महेश जिया जानी। राम राम एक ही है। 1890 से लेकर 2026 चल रहा है जी। क्या आज भी यात्राएं सहनी पड़ती हैं? जी बिल्कुल, आज भी है। जाति पाति, ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव आज भी है। लेकिन हम तो यही कहना चाहेंगे, हमें कौन क्या कहता है वो अलग बात है, लेकिन जो वेद शास्त्र के ज्ञाता हैं, जो अपने आप को उच्च समझते हैं, जिन्होंने हमें मंदिर से रोका गया कि उसका वो राम अपवित्र हो रहा है ना? हमारे ऊपर क्या कहें कि कोर्ट भी किया गया है, ये बात आपको नहीं पता क्या? जब मंदिर से हमें निकाला गया तो हमने अपने शरीर पर राम राम नाम लिखाकर, अपने वस्त्रों में राम राम नाम लिखाकर, अब देखो इधर पैरों में भी राम राम नाम लिखाकर अब भजन किए, तो हमारे ऊपर अदालत कर दिया गया उच्च वर्ग के लोगों के द्वारा कि भाई ये हमारे दशरथ पुत्र राम को अपवित्र कर रहे हैं, पैरों में लिखा रहे हैं, कपड़ों में लिखा रहे हैं। तो अब मजिस्ट्रेट द्वारा हमें बुलाया गया। हमने पहले कहा कि हमने बहुत यातनाएं सही है इस राम नाम के प्रति, लेकिन हमने नहीं छोड़ा उन चीज को। तो अब मजिस्ट्रेट बुलाए, उस समय तो ब्रिटिश गवर्नमेंट था, जज था, तो बोले भाई अब पेशी लड़ी। वो जो माता जी यहाँ बैठी थी ना, उन्हीं के पूर्वज थे, उन्होंने अपनी 5 एकड़ जमीन बेचकर वो अदालत लड़ा रायपुर सेशन कोर्ट में। क्या बात है। तो बुलाया गया जज के द्वारा, गए, बोले क्यों तुम, अब यही बात आ गई दशरथ पुत्र वाली। वो बोले कि ये दशरथ पुत्र राम को आप शरीर में लिखा कर क्यों अपवित्र कर रहे हो? तो हमारे लोगों ने सोचा कि एक बार तो हमें ये मंदिर की राम राम से हमें अलग किया गया है, कहीं इनसे भी हमें वंचित न कर दिया जाए। वहां पर हमारे लोगों को कहना पड़ा कि जो राम किसी के जपने से अगर अपवित्र होता है तो हम उस राम को नहीं जपते हैं। सत्य। हम तो उस राम को जपते हैं जैसे 5 तत्व किसी से कोई छोटा बड़ा नहीं समझता कभी। अग्नि को ले लो, पहले पृथ्वी को ले लो। पृथ्वी में हम क्या नहीं कर रहे हैं, कहीं खोद रहे हैं, कहीं खाद रहे हैं, कभी अवशिष्ट पदार्थ छोड़ रहे हैं, थूक रहे हैं, विष्टा कर रहे हैं, गंदा नाली बहा रहे हैं।
लेकिन ये धरती माता सब सहन करती है। वो कभी अपवित्र नहीं अब कभी अपवित्र नहीं हुई धरती, क्योंकि माँ है। माँ के ऊपर बच्चे विष्ठा भी कर देते हैं, लेकिन माँ कभी उनको नजरअंदाज नहीं करती। अग्नि न अपना धर्म नहीं छोड़ती है। अब अग्नि को ले लो, अग्नि में आप थोड़ा सा शुद्ध चीज डाल दो, घी अपने वास्ते समावेश करके निर्मल कर देगा। थोड़ा प्लास्टिक डाल दो, फिर भी जलाकर उसको भस्म कर देगा और निर्मल कर देगा। उसी प्रकार जल है। ये जब 5 तत्व किसी से भेद नहीं करता, तो मनुष्य की औकात क्या है? तो मनुष्य की औकात क्या है? तो इन लोगों को समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। सूर्य जब सबके ऊपर बराबर प्रकाश डालता है, एक गरीब के ऊपर, एक अमीर के ऊपर, एक रोगी के ऊपर, एक डॉक्टर के ऊपर, एक ब्राह्मण के ऊपर, एक क्षत्रिय के ऊपर, एक वैश्य के ऊपर, एक शूद्र के ऊपर। ये तो नहीं कहता ब्राह्मण है तो इसको ज्यादा ऑक्सीजन दिया जाए, ये तो नहीं कहता ये शूद्र है तो इनको कम ऑक्सीजन दिया जाए, प्रकाश कम डाला जाए। जलेबी, खोआ जो मिष्ठान की वस्तु है उसमें सूर्य का प्रकाश बराबर पड़ता है। लीद है जो विष्ठा है उसके ऊपर प्रकाश डालता है। और हवा है तो ये बड़ा आदमी जिसको ज्यादा ऑक्सीजन, ऐसा कुछ नहीं मानता। जब 5 प्रकृति अपना किसी से भेद नहीं करता तो आप और हम कौन होते हैं जो भेद करने वाले? तो मजिस्ट्रेट ने बुलाकर यही कहा कि भाई तुम दशरथ पुत्र राम को क्यों अपवित्र कर रहे हो? तो हमारे लोगों को कहना पड़ा कि कहीं राम नाम को हमसे फिर वंचित ना कर दिया जाए। जैसे मंदिर से हमें अलग किया गया है, मंदिर तो हम छोड़ चुके अब, तो वहां कहना पड़ा हमारे महाराज कि हम वो दशरथ पुत्र राम जो अपवित्र होता है उस भगवान को हम नहीं जपते, हम तो ब्रह्म राम राम घट घट में बसा है उस राम राम को जपते हैं। ऐसे जब बोला तो मजिस्ट्रेट को क्या पता, वो तो अंग्रेज थे उस समय। उन्होंने हमारे पक्ष में फैसला दे दिया कि भाई ये तुम्हारे जो पवित्र हो रहे हैं दशरथ पुत्र राम, उसको ये लोग नहीं जपते हैं, ये इनका राम अलग है। फैसला दे दिया। फिर हमारा राम नाम का लिखना गाना बजाना चालू हुआ। तो हमारे करीब लाखों में थे उस समय, रामनामी बताते हैं 6-7 लाख रामनामी हुए थे। और वास्तव में कहा जाए तो राम कोई अलग नहीं है, वही राम पूरा चराचर सचराचर में बसा हुआ है। कहो तो कण कण में राम है, तो नहीं तो राम कण कण में समाया हुआ है। राम राम। अब ये कविता हाल ही में सुन रहा था, बहुत सुंदर कविता थी। उसमें लिखा था राम से मिलना, राम से मिलना, राम से मिलना है ना तुमको, बेशक मंदिर जाना होगा, उससे पहले अपने भीतर संग राम को लाना होगा। तो अभी राम मंदिर आ गया है, क्या कहना चाहेंगे आप कि सबके अंदर राम है? जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, उन जय श्री राम के नारों में राम है? देखिए, हमने तो कहा कि राम राम कण कण में बसा है, तो हम तो नहीं कह सकते कहाँ है और कहाँ नहीं है। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे जय श्री राम कहने वालों को कि पहले किसी से भेद ना करें। जिस भेद के कारण आज हमारे लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, हमारी जो एकता था वो अनेकता में बदल रहा है। छोटे छोटे टुकड़ों में जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर बंट रहे हैं। तो लोग भेद ना करें और जय श्री राम कहने से पहले अपने अंतरात्मा को शुद्धि करें। हमारा यही कहना है कि लोग शाकाहार लें। मांसाहार के लिए किसी जीव को सताना पड़ेगा, एक अबोल प्राणी का हत्या करके मांसाहार के लिए, और बड़ी प्रथा बंद हो। और उससे पहले हम अभी सुनते आ रहे हैं, हमारे दिल में बहुत पीड़ा है, गौ हत्याएं हो रही है। केवल जय श्री राम कहने से काम नहीं चलेगा। जय श्री राम कहने से केवल मुक्ति नहीं होगी जब हमारे कर्म नहीं सुधरेंगे, जीव हत्याएं बंद नहीं होगी, दृष्टापान बंद नहीं होगी, नहीं तो हम कटुता शब्द में कहेंगे। रामायण में लिखा है, जासु राजा प्रिय प्रजा दुखारी, जासु राजा प्रिय प्रजा दुखारी, सोनी पर अवसी न रख अधिकारी। जिस राजा के राज्य में विप्रधेनु सुर संत हिता लिन्न मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। जहां धेनु गाय तकलीफ पा रही, जहां धेनु गाय कट रही हैं, और हम एक तरफ जय श्री राम कहें, कहां तक धर्म की बात है, कहां तक राम सुनेंगे? तो राम राम कण कण में है, सब जगह है, सचराचर है, व्यवहार अलग है सबका, लेकिन राम राम सब में बसा है। लेकिन हम तो यही कहना चाहेंगे, जय श्री राम कहने के साथ साथ। अभी मैं सर एक डिबेट देख रहा था जी, अभी आपकी बात से याद आ रहा है मुझे, मनुष्य तो इतना घोर अनंत अंधकार में चला जा चुका है। डिबेट में एक बंदा कहता कि राम क्षत्रिय थे, राम खुद भक्षण करते थे इन सब चीजों का। देखिए, हम किसी के प्रति एक तुलना करते हैं तो वो बात ठीक नहीं है। हम अपना देखें। सामने वाले की आदमी तो दुर्गुण को जल्दी से देखता है, लेकिन अपना का कोई नहीं देखता। जैसे हम जब से होश संभाला है तब से पता नहीं क्या क्या हम गलत कर्म कर रहे हैं, तो आदमी अपनी गलती को कभी शेयर नहीं करता किसी के साथ। बिल्कुल सत्य। और जो अच्छाई है उन्हीं को बस बखानते रहता है। सत्य। कबीरदास ने क्या कहा, दुर्जन देख ही दोष पर आपे खही नहीं गुणशील, लक्ष्य महल के भीतर खोजहि छिद्र पिपील।
बुरेया ढूंढा तो मैं चला, बुरेया मिला ना कोई, जो मन खोजो आपनो तो मुझसे बुरा ना कोई। तो ठीक है, हम तो बस यही कहना चाहेंगे कि भाई सामने वाला की गलती ना ढूंढ करके अपने में ढूंढे, हम अपना सुधार करें, स्वयं का सामने का सुधार जरूर होगा। बहुत बढ़िया जी। एक सवाल मेरे मन में आया आपको देखकर अभी, आपकी कौन सी पीढ़ी है ये? ये हमारी पांचवी पीढ़ी है। आजकल बड़ा स्ट्रिक्ट हो गया है सर, एक टैटू भी होता है तो गवर्नमेंट में आप अप्लाई नहीं कर सकते, तो कैसे लड़ते हैं इन चीजों से आप? अब ऐसा है, यही तो कारण रहा ना, पहले हमारे 7-8 लाख रामनामी रहे और आज सैकड़ों में आकर सिमटता जा रहा है। तो कारण तो कई हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं आज के युवाओं के लिए। पहले हम लोग खेती किसानी करते थे, गांव देहात में रहते थे, कोई दिक्कत नहीं था। आजकल बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, बिजनेस, व्यापार, नौकरी पेशा, यहां तक सुरक्षा विभाग में, जहां तक जल सेना, थल सेना, वायुसेना, तीनों में जहां कहीं टैटू है तो गवर्नमेंट नहीं लेती। तो गवर्नमेंट के लेनी चाहिए। इसमें हमारा राम नाम का पूरा ये लिखाना, गाना बजना कम हो रहा है। इनकी आज संरक्षण और संवर्धन की आवश्यकता है। तो ये तो सोचना पड़ेगा शासन को। क्या मुहिम करना चाहते हैं? क्या आप कुछ बोलना चाहते हैं? ये पॉडकास्ट जहां तक पहुंचे कि ये टैटू के साथ लोग आपको एक्सेप्ट करें, गवर्नमेंट जॉब में भी, हर चीज में। हाँ, ये तो कहना चाहेंगे। और हम ये भी कहना चाहेंगे टैटू वालों को भी, जैसे कोई यहाँ बजरंग बली का थाप लगा लेता है, कोई राम लिखा लेता है, कोई माँ लिखा लेता है, और वो आदमी अगर दुर्गुण को नहीं त्यागता है तो हम उनसे निवेदन करेंगे, या तो ये ना करवाए, और करवा लिए तो फिर वो दुर्गुण की जगह पर ना जाए, शराब की दुकान पर ना जाए, शराब पीना बंद कर दे, मांस भक्षण बंद कर दे, जीव हत्या बंद कर दे, व्यभिचार बंद कर दे। और नहीं तो उसको कौन मना करता है? ये दिखावा के लिए सील थप्पड़ ना मरवाए, रामकृष्ण हनुमान के लिए हम निवेदन पूर्ण आवेदन करना चाहेंगे, उनसे निवेदन करना चाहेंगे, इसकी अपमान ना करे वो। राम राम। ये प्रश्न मूर्खता है मेरी पूछनी, लेकिन फिर भी मैं नहीं पूछ, कोई दिक्कत, क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कृष्ण को भी जपता है। कैसे फर्क करते हैं राम और कृष्ण में, या एक ही है? देखिए, हमने पहले कहा रवि के कमल अनेक हैं, कमलन के रवि एक, राम राम के भक्त अनेक हैं, भक्तन के राम राम एक। आप कृष्ण कहो, राम कहो, हम तो यहां तक कहेंगे कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, दुनिया जितना भी है विश्व, सब राम के ही संतान है। वहां पर जाएंगे ना तो कोई हिंदू है, ना कोई मुस्लिम है, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई है, ना कोई बौद्ध है, ना कोई जैन है, क्योंकि आपके मोर पंख निशानी है कृष्ण की। तो इसके बारे में ये कहना चाहूंगा कि राम कृष्ण में कोई भेद नहीं है। और राम जी ने भी मोर पंख लगाया था, रामायण में एक चौपाई आती है। अच्छा जी। हाँ, ये शायद ये कहने वाले वो रामायण ठीक से ना पढ़े हो। हाँ जी। मोर पंख सिर सोहतनी के, मोर पंख सिर सोहतनी के, और गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। जहां राम और सीता की प्रथम मिलन होती है ना, फुलवारी में, जनकपुरी में, तो वहां राम जी मोर पंख का वो लगाए थे। रामायण में पूरा बताता है। तो इसमें आप भेद ना करें कि कौन कृष्ण है, कौन राम है। और ये मोर पंख का बार, ये तो निष्काम भाव का प्रतीक है। कृष्ण भी वही है, राम भी वही है। हमने तो सचराचर में राम में माना है। कोई किसी भी इष्ट को माने, लेकिन साथ साथ अपने कर्म में सुधार लाए। अपनी जो हमारी संस्कृति है देश की, क्या संस्कृति है? प्रातः काल उठी के रघुनाथ, माता पिता गुरु ना वही माता, ये हमारी संस्कृति है। सुबह उठ करके माता पिता का, गुरुजनों का प्रणाम करते थे हमारे लोग, खुद राम ने किया है। और आजकल क्या करें? हाय मैम, हाय डैड। जब सुबह से हम हाय हाय करेंगे तो हमारे दिन भर की दिनचर्या क्या होगी? हम विदेशों की यहाँ पूरा संस्कृति ला रहे हैं, अपनी संस्कृति भूल रहे हैं। बहुत बढ़िया जी। पहनावे में, खाने में, पहनने में, क्या पिज्जा बर्गर पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं। शाकाहार भोजन करो, भगवान ने दिया है। अरे पहले देश काल परिस्थिति के अनुसार कुछ भी रहा होगा। हमारा तो कहना यही है कि बलि प्रथा भी बंद हो। देखो, जितने भी देवी देवता हैं सब हमारे माता पिता हैं। चाहे कुछ भी को मान लो, काली मान लो, दुर्गा मान लो, राम मान लो, श्याम मान लो, कृष्ण मान लो, कबीर मान लो। कोई भी माता पिता अपने बच्चे की बलि नहीं लेगा, ये हमें सोचना पड़ेगा। कोई भी अपने बच्चे की बलि लेकर खुश होगा क्या? केवल हम अपने जीभ के स्वाद के लिए बलि करके अपनी पूर्ति कर रहे हैं। तो हमारा तो मानना यही है। 10 महाविद्याओं में बहुत ज्यादा प्रचलित है ये, और तंत्र का मूल रूप माना जाता है। मैं ये क्लेम नहीं करता, मैं तो खुलेआम बोलता हूं, मैं बलि प्रथा के बिल्कुल खिलाफ हूं। मैं मानता हूं कि भगवान सिर्फ एक चीज का भूखा है, जो शुरू में आपने कहा, वो है भाव का, भाव, बस जी। लेकिन हवाला दे देते हैं कई सारे, बहुत सारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि बलि। हम ये कहते हैं सबसे पहले प्रैक्टिकल ज्ञान। एक बार वेद शास्त्र ठीक है अपनी जगह पे, उनको थोड़ा उधर रहने दीजिए।
जब हम सब्जी काटते काटते हमारी उंगली कट जाती है, कितना दर्द का एहसास होता है। और किसी का हत्या कर रहे हैं, रामायण में लिखा है, हम रामायण को मानते हैं, परहित सरिसा धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। एक बार हम अपना बलि लेकर देखें, अपने बच्चों का बलि देकर देखें, तब पता चलेगा जब हम देवती देवताओं को प्रसन्न करवा रहे हैं। बहुत बढ़िया। हमारे 5 बच्चे, एक बच्चे हम बलि दे दें, पसंद करें उस देवी को, उस देवता को। देखो भाई, जिस समय जहां जैसा हुआ हो उनको छोड़ दीजिए, लेकिन आज के परिवेश में हमें मानना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा इस बात को। अब क्या हम बलि प्रथा ना करें, एक नारियल दे दें, एक नींबू दे दें, या भाव में उसको ये करें, तो क्या देवी आकर आपके ऊपर आक्रमण कर देगी कि आप हमको ये नहीं दे रहे हो करके? कोई आक्रमण नहीं करेगी। राम तो ये कहते हैं कि जिस रूप में मुझे मानो, मैं उसी रूप में हूं। क्या कर रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति मिलही तीन तैसी। उस काली में भी राम है, उस दुर्गा में भी राम है, उस कबीर में भी राम है। हम तो यहां तक कहेंगे उस अल्लाह में भी राम है, उस खुदा में भी राम है, वो यीशु मसीह में भी राम है, वो बौद्ध में भी राम है, वो जैन में भी राम है, वो फारसी में भी राम है, पूरा विश्व राम है। ये 5 तत्व तो ही राम है। पर ब्रह्म परमेश्वर सोहम अस्मि, वह मैं हूं, मैं वह है, उसी का अंश है साहब। बहुत बढ़िया जी। राम राम। शादी और अंतिम संस्कार में क्या फर्क है आपके नॉर्मल हिंदुइज्म की अगर परंपरा की बात करें, क्योंकि आपके यहाँ जलाना शायद निषेध है? देखिए, हमारे तो सारे संस्कार जन्म से लेकर मृत्यु तक राम नाम के इर्द गिर्द हो जाता है। हमें अलग से कोई पूजा पाठ मंत्रोच्चारण की आवश्यकता नहीं है। जन्म से लेकर मृत्यु तक सारे संस्कार राम नाम के इर्द गिर्द रामायण के सामने 5 तत्वों को रख देते हैं। जैसे रामायण रख दिए, लोटे में जल रख दिए, उसके ऊपर अन्न रख दिए, उसके ऊपर दीपक जला दिए, और वायु तो चल रही है, पृथ्वी पे पड़ा है, ये आकाशवाणी स्पेस तो है ही, उसी के सामने जन्म से लेकर मृत्यु तक का जैसे जन्म संस्कार है, राम राम का भजन कर दिए, अपना षष्ठी संस्कार हो गया। ब्याह संस्कार है, वही 5 तत्व के सामने 7 फेरे लगा करके वो एक दूसरे वचन लेते हैं कि भाई जब तक ये जीवन रहेगा हम एक दूसरे का साथ निभाएंगे। ये वचन लेते हैं किसके समक्ष है? 5 तत्वों के समक्ष। हे अग्नि, हे जल, हे वायु, आप गवाही रहिए हम एक दूसरे का। तो ये फिर वो तलाक वलाक क्या होता है वो हमारी इसमें नहीं होता। उसके बाद शादी बाद मृत्यु का संस्कार है, तो हम 100 को जलाते नहीं हैं। वो इसलिए कि हम किसी धर्म से बंधे हैं, वो इसलिए कि राम नाम को हम सामने में जलाना नहीं चाहते। ये महाराज ये धर्म बंधन है, कर्म बंधन से अलग चीजें हैं। इसको हमने पहले कहा कि जो भाव है वो हम मुख से व्यक्त नहीं कर सकते, और वो भाव को आप समझिए, और नहीं तो अगर उसको व्यक्त करेंगे तो आप छोटी छोटी चीजों में फिर लोग उसका अर्थ को अनर्थ में बदलने की कोशिश करेंगे। राम राम। कबीर जी ने भी कहा है कि माला जपू ना कर जपू, मुख से कहूं ना राम, राम हमारा हमें जपे, हम पायो विश्राम। जी सही है। आया ऐसा दौर आपकी जिंदगी में कि अब लगा कि राम ही मेरे अंदर समा गए और मैं राम से मिल गया? ये वही तो भाव की बात है, हम कहते कहे अपने मुख से, है ना। उनको हमने कहा ना, जब आत्मा दुल्हा दुल्हन मिल चढ़े तो फीकी पड़े बारात, हमने पहले कह दिया। क्या बात है। ये लिखने पढ़ने सुनने समझने गाने बजने से परे है। जब आत्मा परमात्मा से मिल जाएगा ना, तो वहां फिर कोई बात और कहने की नहीं रह जाता। मौन जी। केवल जो भी है, तो जैसे हम दुनिया में जन्मे हैं तो परित सरित धर्म नहीं भाई, हम अपने द्वारा किसी को पीड़ा ना पहुंचे, बस यही तक रह जाइए, आप उधर मत जाइए। बस यही धर्म है, यही भजन है, यही कीर्तन है, आप कुछ मत जपो। और नहीं तो अगर किसी को पीड़ा पहुंच रहा है हमारी वजह से, अगर पड़ोसी खुश नहीं है हमसे और हम भगवान से मिलने चले, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। भले है सिया राम में सब जग जानी, सब में राम राम बसा है, लेकिन सबके साथ हम व्यवहार बराबर नहीं कर सकते। लेकिन भाव तो होनी चाहिए कि उसमें भी राम है, हम कष्ट न पहुंचाए। राम राम। सबसे पहले तो क्षमा चाहूंगा आपसे एक सनातनी होने के नाते कि आपके साथ जो भी हुआ पहले, उसके लिए मैं तो क्षमा चाहूंगा आपसे। लेकिन हमने कहा ना कि ये सब राम की ही रचना थी और राम ने ही सब कुछ कराया। बिल्कुल। तो लेकिन धन्यवाद। हम तो अभी भी यही कहना चाहेंगे कि लोग, हम एक सामाजिक चर्चा भी करना चाहेंगे आध्यात्मिक के साथ साथ, कि लोग अपनोपन में जो दुराव हो रहा है, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, वो ना करें। पारिवारिक आधार पर। हाँ, कट रहे हैं लोग। हाँ, वो कह रहे कि हम छोटी जाति है, वो बड़ी जाति है, उनसे दूरी बना रहे हैं। वो कह रहे हमारा धर्म बड़ा है, इसका धर्म छोटा है, इसी से हम बट रहे हैं। कहां से मुस्लिम आ गए भाई, कहां से ईसाई आ गए? सभी तो उसी के संतान है। ये सनातन की ही गलती है सर, हमारी ही गलती है
जब हम किसी को बराबर का दर्जा नहीं देंगे, खान पान में, रहन सहन में, बेटी रोटी में, तो क्या करेगा? जहां उनको सम्मान मिलेगा वहां जाएगा। अब हम कह रहे हैं एक तरफ हिंदू मुस्लिम अलग अलग, सब में राम है। हमें यह समझना पड़ेगा, लोगों को अपनाना पड़ेगा। जैसे हमें मंदिर से निकाला गया तो हमारी समझ का सब तो नहीं हो सकते। हमने छोड़ा नहीं राम को, नहीं तो हम भी चले गए होते उनके साथ में। हमारे 10 लाख लोग उसमें चले गए होते, आज संख्या और बढ़ गया होता जो संख्या उसमें, लेकिन हमने राम नाम को नहीं त्यागा। तो ये आज भी हो रहा है। हम तो सभी सनातियों से यही कहना चाहेंगे कि लोग किसी से जाति धर्म लिंग के आधार पर भेद न करें, और यह कहना चाहेंगे कि राम नाम ही एक ऐसा नाम है, राम नाम में वो पावर है कि राम नाम के द्वारा पूरे विश्व को हम एक सूत्र में पिरो सकते हैं। केवल राम नाम को आप लीजिए, आप जाति को मत लीजिए, हम बड़ा जाति हैं। आप धर्म को मत लीजिए कि हमारा बड़ा धर्म है। क्या बात है। धर्म जो है तो मानव धर्म है। आपके भी लाल खून निकलता है, हमारे में भी लाल खून निकलता है। किसी का श्वेत हो तो बता दो विश्व में। आप वही हवा ले रहे हैं जो हम ले रहे हैं, आप वही जल पी रहे हैं जो सामने वाला पी रहा है। तो हम यही कहेंगे, अगर सनातन की रक्षा करनी है तो कोई ठेकेदार ना बने, अपने आप को सुधारे कि किसी से भेद ना करे। तब सभी सनातनी, हम तो देश की बात क्या करें, पूरे विश्व एक हो सकता है। और जब आप अपने लोगों को आप अलगाव की दृष्टि से देखोगे, छोटे की दृष्टि से देखोगे, बड़े की दृष्टि से देखोगे, गरीब की दृष्टि से देखोगे, तो ये सनातनी कभी एक नहीं हो सकता। हम निवेदन करेंगे कि आज जनसंख्या के आधार पर किसी की बढ़ोतरी, किसी की कमी हो रही है, किसी की अगर बढ़ रहा है तो हमारी गलती है। सबको हमें सिमट कर चलना पड़ेगा, वो भी राम नाम के आधार पर। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो दिन दूर नहीं, हम कितने टुकड़ों में बंटते जा रहे हैं। आज हमारा देश बंट रहा है। पहले रामायण के अनुसार कितने देश हमारे अंदर थे राम के राज्य में। बिल्कुल सही बात है। राम जी के ऊपर मेरे को कहना पड़ेगा, समय अगर हो आपके पास ना हो फिर अरे भी। सर कैसी बात कर रहे हैं। हाँ जी देखो राम के ऊपर कितना बड़ा लांछन लगाया गया, राम और सीता के ऊपर रामायण के आधार पर। कोई एक ना समझ प्राणी माता के ऊपर लांछन लगाएगी। राम ने लोक अपवाद भय के कारण और अपनी प्रजा के रक्षा के लिए अपने प्राण के समान प्यारी सीता का परित्याग कर दिया। अगर वो चाहते तो उस आदमी को दंड दे सकता था। और आज क्या चल रहा है, राम ने क्या कहा, जो अनीति कछु भाषाओं भाई तो मोहि बर जाहु भय बिसर आई। राम जब राजा बने तो बोला कि भाई अगर मेरे मुख से कोई अगर अनीति बन हो जाता है तो डरो नहीं, उस बात को मुझे बताओ, मैं उसमें सुधार ला सकूं। जो अनीति कछु भाषाओं भाई, अगर मैं अपने मुख से कोई अनीति भी बोल गया तो मोहि बर जाहु भय बिसराई, बिना डर के मुझे बोलो उस चीज को। और आज सही चीज को बोलोगे तो आपको जेल कर दिया जाएगा। मैं ये चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे पीड़ा है, गौ की हत्या के नाम से मेरे को पीड़ा है। जो चीज राम के प्रति, माता सीता के प्रति किसी ने अगर गलत कहा तो उसको दंड नहीं दिया, लोक अपवाद को, मर्यादा को बचाने के लिए सीता का राम ने परित्याग कर दिया। तो यह चीज समझना पड़ेगा आज के हमारे हिंदू सनातनियों को। अब देखिए कितने दिन से देश प्रदेश चला आ रहा है, कहीं कुछ भी हो रहा है, लेकिन जो गौ हत्या हमारे देश में जो हो रही है, हम तो सुनते हैं, उतने पढ़े लिखे नहीं है कि निर्यातक में हमारा नंबर पता नहीं दूसरा तीसरा में क्या में आता है। इतने बड़े मांस का निर्यात हो रहा है हमारे देश से, और एक तरफ हम गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने में लगे हैं। कैसे होगा, कैसे हमारा सनातन बचेगा? जैसे हमने अपने तन को दे दिया राम नाम के प्रति, हमारे मंदिर में हमें वर्जित कर दिया गया, लेकिन हमने राम नाम को नहीं छोड़ा। जितने भी कठिनाई आए, कष्ट आए, हमारे मुकुट को आग में डाल दिया, हमारे ओढ़नी को आग में डाल दिया, हमारे शरीर में लिखाना चालू कर दिया। अब कैसे करोगे? तो ये बात हमारे सनातनियों को समझना पड़ेगा। और सनाती जब तक स्वयं को नहीं सुधारेंगे। अब एक बात बताओ, हिंदू इधर से काटता है, मुस्लिम इधर से काटता है किसी भी पशु को, समझ सकते हैं आप मैं क्या कर रहा हूं? बिल्कुल सही। हम कैसे हिंदू हुए भाई? जीव हत्या मत करो बावरो, जीव है आपू समान। और जीव हत्या छूटे नहीं, कोटिक सुनो पुराण, उसमें भी राम नाम बसा है। तो बातें तो बहुत है साहब, अब हम क्या कहें, अपनी पीड़ा किससे सुनाए? सब तो अपनी स्वार्थ सिद्ध के लिए सब पड़े हुए हैं। जब तक निस्वार्थ भाव नहीं होगा हमें अपनोपन में, अपने सनातनी में, हम पहले स्वयं सुधरे, फिर हम ठेका ले सकते हैं। नहीं तो राम राम सभी कहे, ठग ठाकुर और चोर, और बिना प्रेम रिझे नहीं तुलसी नंद किशोर। अपनी पीड़ा को हम कहां बयां करें?
अब देखिए उसी बात को हम फिर दोहराएं। अभी रामनामी हमारे बैठे थे, लाखों अरबों करबों सुई को झाड़ को सहकर राम नाम के प्रति हमको कोई बाध्य कर रहा है क्या आजकल कि तुम राम राम लिखाओ? हमको कोई शौक पड़ा है क्या हमारे सुंदर रूप को कुरूप करने का? लेकिन हमने कुरूप नहीं किया, राम नाम की सुंदरता को बढ़ाया है। और सत्य सनातन धर्म वही है जो मानव मानव में भेद ना करे, सभी मानव एक है, सभी राम राम के अंश है, तभी ये पूरा विश्व सत्य सनातन धर्म पे आ पाएगा। बस तो हम यही कहना चाहेंगे, लोग साकार हो, मादक द्रव्य का सेवन ना करें और मन से वचन से कर्म से किसी भी प्राणी को जाति धर्म लिंग के आधार पर भेद ना करें, तभी हमारा ये सत्य सनातन धर्म बच पाएगा। राम राम। आई होप ये पॉडकास्ट मैं आपको बोलूंगा अच्छा लगा हो या ना लगा हो। ये पॉडकास्ट सिर्फ सुनने का पॉडकास्ट नहीं है, ये पॉडकास्ट विचार करने का पॉडकास्ट है, ये पॉडकास्ट सोच बदलने का पॉडकास्ट है, ये पॉडकास्ट समझने का पॉडकास्ट है, अपने अंदर एक ज्योति जलाने का पॉडकास्ट है। अगर समझ में आया हो तो जरूर लाइक कमेंट शेयर कर देना। सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, जरूर जाके कनेक्ट करें आप इनसे। यही कहना चाहूंगा। जय श्री राम। राम राम। राम राम। राम दा राम राम दा राम दा राम दा राम भजना राम 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 ओ लागे राम 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 भजन राम 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 लागे राम 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 सीता राम राम चरण रति मोरे राम राम यानो अंत समय पछताएगा। राम राम प्राया न जावाए जावाए साबा छोटा राम 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 भजन राम 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 लागे राम 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 अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहने राम 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 राया दाया नाना राम राम।